स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। फटाफट कनेक्ट हो जाइए सभी बच्चे। यस आज बात होगी यार, ज्यादा बात होगी ज्यादा, क्योंकि आज मुझे लगता है ज्यादा बच्चे नहीं होंगे तो मैक्सिमम बच्चों से बात कर पाऊंगा। ओके, सो डोंट वरी। अभी डेली जो है रात के 9 बजे जो है बच्चों इस तरह से लेक्चर होगा, डेली होगा, जो आपका 4 to 5 PM है। ये तो रहेगा ही, जो रेगुलर कोर्स हमारा चालू है जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। ऋतिक म्हणतो हॅलो सर तुमचीच वाट बघत होतो. तुम्ही वाट बघताय, मी पण तुमची वाट बघत होतो. मी घड्याळाची वाट बघत होतो. 9 वाजले आणि मी आलो. ओके, सो गुड नाइट होने वाली है भाई। जाते समय गुड नाइट बोलूंगा। प्राज्वल आया हूं तो गुड इवनिंग बोलकर आऊंगा। क्या बोल रहे हो अनुराग? आपकी आवाज सुनकर फ्रेश माइंड लगता है। यस, बहुत खुशी की बात है, मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। अलार्म लगा दिया है दिया जायसवाल ने। यस, सारे अलार्म लगा के रखो। यस, विशाल पांडे। यस, आपको भी एनर्जी के साथ बैठना भाई, कोई सोते हुए मत देखो। उठ के बैठ जाओ भाई, उठ के बैठ जाओ, नोटबुक और पेन लेके बैठो। सारी चीजें लेके रखो। अभी भी स्टूडियो से लेक्चर ले रहे हो सर? यस हरिता, टाइम टेबल के अनुसार अभी मैं डेली 10 बजे तक, 9 से 10 बजे तक स्टूडियो से ही ऑपरेट करने वाला हूँ। ठीक है भाई, कोई सोना नहीं है भाई, जो सो रहे हैं वो जाग जाओ। ओके, और नोटबुक पेन लेके बैठो। अभी ये जो सीरीज है, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। ओके, इसका इंट्रोडक्शन क्या है? 9 से 10 बजे रोज, 9 से 10 बजे रोज आपको डेली जो है डेली वन चैप्टर लेकर आऊंगा। और उस चैप्टर के अंदर एकदम खास बातें बेसिक्स के साथ साथ उसके जो शॉर्टकट्स हैं वो लेकर आने वाला हूँ। शॉर्टकट्स, ट्रिक्स एंड टिप्स, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यानी कि हर रोज एक नया चैप्टर। क्या बात है, हर रोज एक नया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या बोलते हो अनुराग? आप मेरे फेवरेट यूट्यूबर एंड टीचर हो भाई। यूट्यूबर मत बोलो, टीचर बोलो बेटा। गुड प्री नाइट राकेश जोशी, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे राकेश। आपका लेक्चर होता है तो फ्रेश लगता है भाई। भाई चलो आ जाओ भाई, मुझे मालूम है आपको बहुत अच्छा लगता है। एंड आज आप लोग बोल रहे थे दोपहर के लेक्चर में पेरेंट्स मीटिंग चालू है क्या? भाई मैं क्या करूं बोलो, जब पूरी फैमिली मेरा लेक्चर देख रही है, सब पेरेंट्स भी देख रहे हैं और वो बात करना चाहते हैं, तो भाई मुझे तो बात करना चाहिए ना। एक रेस्पेक्ट है ना, जैसे आप मेरे लिए करते हो तो मेरे लिए भी सबके मन में, आपके पेरेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भाई, मेरे इंट्रोडक्शन अगर देने की जरूरत पड़ी तो मैं आपको यही बताऊंगा कि भाई मैं हूँ दिनेश सर, जो न्यू स्टूडेंट कनेक्ट हुए उन सभी के लिए। बाकी मुझे मुझे नहीं लगता कि पहचान बतानी चाहिए। ओके, इवनिंग टाइम चेंज करो। विश्वजीत, आपको नहीं जमता तो आप इस लेक्चर में मत आना बेटा, चलेगा, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। मेरे पास 9 से 10 छोड़ के टाइम नहीं है बेटा, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे लेक्चर लेने हैं। 4 से 5 का जो लेक्चर है आपके लिए, बट उसके बाद भी मुझे लेक्चर लेने पड़ते हैं बच्चों। तो मैं क्या करूँ? तो फिर भी मैं 9 बजे 10 बजे मैं घर चला जाता हूँ, 9 से 10 में। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी 9 से 10 रोज आपके लिए 1 घंटा रुकूंगा। ठीक है? ठीक है, प्रणव बोलता है पहचान बुरा मान जाएगी। यस, हमारे अक्षय कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। आज क्या करने वाले हैं सर? आज क्या करने वाले हैं? तो भाई आज का चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री 2। ओके, अब बोलोगे सर 1 कहाँ गया, 1 कहाँ गया? 1 2 4 माइक चेक चेक चेक। भाई उसी तरह से जो 1 है वो 11th के सिलेबस में, देखो ये जो 11th के सिलेबस में ट्रिगो 1 है बराबर। तो ये जो सीईटी का सिलेबस है हमारा, एमएसटी सीईटी, उसमें उस चैप्टर को नहीं रखा गया, वो बेसिक है, लेकिन वो भी हमें पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक वो नहीं पढ़ोगे तो ट्रिग्नोमेट्री 2 कैसे आएगा? तो यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, ये चैप्टर तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। सर नया क्या है? भाई नया करेंगे, कुछ अलग करेंगे। ओके, इसके लिए आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट है ना सभी लोग? 2020 का है ना एमएसटीसीटी का? अरे उर्वशी, हाँ भाई हाँ। 2021 में जो होने वाली एमएसटीसीटी और आगे चल के 2022 में, उन सभी के लिए जो भी मैं पढ़ा रहा वो पूरा काम आने वाला है। इतना ही नहीं, जो जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये सारी चीजें काम आएगी यार। उधर के आसमान से कुछ नहीं आता, यही सब रहता है। समझ में आ रहा है? बट हम लोग स्पेशल एमएसटीसीटी के नाम पर सब सिखा रहे हैं, इसलिए मैं जेई का नाम नहीं लेता। बट बोलते ना, कोई भी चीज सीखो तो बेकार नहीं जाती। तो अभी जैसे कि 2021 के लिए सिलेबस चेंज हुआ है, तो जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ले रहा हूँ। जिसके पास ओल्ड बुक्स है भाई, जिसके पास ओल्ड बुक्स है मत रिफर करो, उसमें 11th के चैप्टर अलग है। वो रिफर करोगे बाद में बोलोगे सर कुछ आया ही नहीं इसमें से। भाई चैप्टर बदल गए भाई, कब से बोल रहा हूँ। मुझे कुछ लोग बोलते हैं सर आप ये चैप्टर सिखा रहे हो, ये तो सीटी में है ही नहीं। भाई कैसे नहीं मालूम आपको सीटी में है कि नहीं है? न्यू बुक्स देखो, पुराने क्यों देखते हो? ओके, ठीक है। तो अभी ये जो ट्रिगोनोमेट्री 2 है, इसके सारे बेसिक्स आपको आते ही है। फिर भी मैं थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी बातें जो होती है जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। ओके, कुछ ऐसी बातें, कोई किसी का टाइम चेंज नहीं करेगा बेटा। ओके, मैं खाली बायोलॉजी के सर से बात करने वाला हूँ। कुछ बायोलॉजी के बच्चे जो है, तो वो लोग पूरा फोकस बायोलॉजी पे करो। ओके,
उनके लिए भी मैं बताऊंगा क्या करना है। हम लोग सारे टाइम जो है सब कोलैप्स होने वाला है अभी धीरे धीरे। क्या करेंगे, ज्यादा लेक्चर लेना भाई, ज्यादा लेक्चर लेना है तो करना ही पड़ेगा। ओके, क्या बोलते हो अनिकेत, चॉकलेट वॉइस है ट्रियम बुक चालेल चालेल ऋतिक चालेल हाँ। ओके, देखो भाई जिसको जरूरत है वो इस लेक्चर में आओ, जिसको लगता है थक गए हो, डेटा खत्म हो गया है, नहीं सीखना है, चलेगा, आपके ऊपर है। देखो हम लोग, मैं डेली जो है, डेली वापस बता रहा हूँ, डेली 4 to 5, डेली हफ्ते में 7 लेक्चर हो रहे हैं बेटा मेरे। रात को 9 से 10 भी होंगे तो हफ्ते में 7 लेक्चर होंगे। और यूट्यूब पर भी हो रहा है ना 3 लेक्चर यूट्यूब पर। ओके, 6:30 बजे जो होता है उसका थोड़ा सा मैं टाइम चेंज करूंगा। तो यानी कि हफ्ते में आपको कितने 17 लेक्चर मैथ्स के मिल रहे हैं, 17 फिजिक्स, 17 केमिस्ट्री। भाई पीसीएम के मिलके 51 लेक्चर मिल रहे हैं भाई एक हफ्ते में। कोई नहीं देगा, पैसा लेके भी नहीं देगा, कोई कोचिंग हो फ्री हो कोई नहीं देगा। और भाई क्वालिटी तो आप खुद देख रहे हो, टेंशन क्यों लेते हो, टेंशन जरा भी मत लो, एकदम हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं देने की। आपको जितना कैपेसिटी है उतना ले लो, जरूरी नहीं कि पूरा ही देखो। आपको लगता है रात के 9 से 10 में नहीं जमता है सर, मत आओ, चलेगा, बट खुद से करो जितना है। ओके, ऑन एवरेज जैसे मैंने बताया था 7 घंटे डेली लेक्चर हो रहा है हमारे एकलव्य बैच के स्टूडेंट्स का। अब आपको लगता है कि मुझे सर 3 घंटे बस है तो 3 ही घंटे देखो, बट हम तो दे रहे हैं, जिसको लेना ले लो, ज्ञान बट रहा है ले लो। बच्चों देखो बेसिकली ये आपको पता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो जरूर बतानी है। चैप्टर हमारा है ट्रीगो, ट्रीगो की बात करते हैं। तो ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ये हमारा ट्रिक था, बट आप लोगों ने इसके लिए बहुत सारे चीजें अलग अलग बना दी थी। ठीक है, आपको जो भी ट्रिक बनाना है बना के रखो। भाई यहाँ पर 0 होता है बेटा, यहाँ पर होता है पाई/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2। ओके, ये 2π। यहाँ पर एकदम बेसिक नहीं लेने वाला हूँ, उड़ा उड़ा के बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा। ओके, अब यहाँ पर देखो, अगर कोई कोई भी लेते हो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन है, कॉस है, tan कॉट सेक कोस है, कोई भी हो, अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में लेता हूं तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर साइन है या कोसेक है तो पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज निगेटिव रहेगा। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब निगेटिव रहेंगे। ये ट्रिक याद रखना है। इसके अलावा अगर मुझे चाहिए कि कोई सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी एंगल को डिनोट करना है तो ऐसे में उसको बदल सकता हूं मैं, ये पाई से कम है तो पाई माइनस थीटा। मतलब क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप पाई माइनस थीटा हर बार लोगे। चेंज करने की ट्रिक बता रहा हूं बेटा। अभी अगर किसी को आप दिखा चाहते हो कि मैं इसको थर्ड क्वाड्रेंट में इस थीटा को दिखाना चाहता हूं एंगल को, तो फॉर थर्ड क्वाड्रेंट यू शुड टेक पाई प्लस थीटा। मतलब ऐसे जब आते हो ना तो ये 0 से 90, ये 180 मतलब पाई। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाना है तो पाई से कम है, इसलिए पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में आना है तो भाई पाई से ज्यादा है, ये जो पाई है उससे प्लस है, तो पाई प्लस थीटा। तो ये ट्रिक याद रखना। अगर किसी को फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखाना है तो ऐसे टाइम पर आप ये जो है ना, ये एंगल वापस से पाई से आया 3π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर वो एंगल है तो यहाँ पर ये जो 2π है उससे कम है, तो 2π माइनस थीटा ये शो करना। तो दिस इज द ट्रिक यू शुड रिमेंबर। बहुत सारे बच्चे इसी में हो जाते हैं कंफ्यूज। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बात भी करूंगा आप लोगों से, थोड़ा सा मुझे बताने भी दो, हम लोग बात भी करेंगे। देखो बेटा, अगर यहाँ पर है कि साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन, ओके माइनस साइन, यहां पर समझो कि 30 डिग्री है, इस तरह से है। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, ओके एग्जाम्पल ले रहा हूं, साइन थीटा। अब यहां पर मुझे कंपेयर करना है दोनों को, साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन 30। तो मैं क्या करूंगा, कंपेयर करने के लिए ये माइनस साइन तो हटा देना चाहिए, माइनस साइन हटा देना चाहिए। तो ऐसे में क्या करूंगा, ये साइन थीटा तो है, इस माइनस को हटाने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा साइन निगेटिव कहां पर होता है। तो देखो बेटा, अभी थोड़ा सा ब्लैक कलर करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, साइन निगेटिव कहां होता है। देखो ए फॉर ऑल फॉर एवरीवन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव, उधर देखना ही नहीं है। साइन देखोगे तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है बेटा जो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हमको तो यहाँ साइन निगेटिव चाहिए। तो साइन निगेटिव कहां पर है, देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होगा क्योंकि tan पॉजिटिव होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ में। तो आप ये जो माइनस हटाने के लिए आप क्या करोगे, या तो इसको कंसीडर करना कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, या तो कंसीडर करना कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, दोनों चलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हटाने के लिए मैं इस साइन को लिखूंगा साइन। मैंने क्या सीखा है, जब भी आपको थर्ड क्वाड्रेंट लेना होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में किसी को लेना है, समझो ये साइन निगेटिव है, मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, सो एट दैट टाइम यू विल यूज पाई प्लस थीटा। ये क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस थीटा मतलब 30 है, ये पाई मतलब 180 प्लस 30 210 हो गया।
तो थीटा क्या हो गया 210 हो गया। अच्छा इसको ऐसे भी ले सकते थे हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, अब इस माइनस को हटाने के लिए अगर मैं समझू कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फोर्थ में भी तो साइन नेगेटिव है, तो आपको फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। 2 पाई माइनस थीटा, थीटा कितना था 30 यानी π/6 है। तो दोनों को कंपेयर करो, थीटा इज दिस, थीटा इज इक्वल टू ये क्या है 360 माइनस 30 तो 330 हो गया। सो दिस इज द ट्रिक, ये भूलना नहीं बेटा कभी, ये कभी मत भूलना बेटा। ये जो ट्रिक है ये भाई एकदम गोल्डन ट्रिक है, और इसकी वजह से आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। ये जो मैंने बताया ये बेसिक चीज है, ये ट्रिक्स है जो आपको मालूम होने चाहिए। आज का चैप्टर हमारा ट्रिगो है, इसलिए मैं उसके लिए बता रहा हूँ। ओके, थीटा की दो वैल्यू, हाँ बेटा जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हो ना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हो तो आपको पता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब कि 0 से लेके 2 पाई के बीच में दो वैल्यू हो सकती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। तो कोई भी एंगल होगा तो इस तरह से होता है बेटा, हाँ जब हम इस तरह से करते हैं, ओके क्वाड्रेंट्स में देखते हैं तो ठीक है। कुछ लेटर कट हो रहे हैं स्नेहल, ओके ओके 0 to 360, यस यस 112 माइक रिक्वेस्ट, ओ 198 माइक रिक्वेस्ट, भाई कितने लोगों से बात करूं। ठीक है पार्थ माइक चालू करो बेटा। अभी कितने बच्चे कनेक्ट हुए यार आज, ओ चलो 498 मतलब 500 ही है, काफी ठीक है, ज्यादा लोग नहीं है तो बात ज्यादा हो पाएगी। पार्थ कैसे हो पार्थ? हेलो सर। अच्छा हाँ हूँ पार्थ सर। कैसे हो, कहाँ से हो? अच्छा हूँ। पंढरपुर से कहाँ सर। रहते हो? पंढरपुर से, वाह मेरा जगह हो भाई, घर पे तो सब सो गए घर पे सब सो गए, आपके घर पे सब सो गए होंगे ना? नहीं नहीं सर, हेलो, अभी सब जगह है। जगह, चलो अच्छा है। समझ में आया जो मैंने अभी बताया बेटा पार्थ? ये पहले से आता था कि अभी समझ में आया? पार्थ, पार्थ का सर सब डिस्कनेक्ट हो रहा जगह है है। माइक, ओके समझ गया ना, पहले से आता था क्या ये पार्थ? पार्थ की आवाज नहीं आ रही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं पार्थ, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। सर ओके, हाँ, आपका नून परी हो चलो भाई, हाँ आ रही है आवाज पार्थ? का टूर पार्थ, देखा था, तो उसे पहले से आता था। यस चलो अच्छी बात है, पहले से आता था। ठीक है पार्थ, हाँ ओके ओके पार्थ, डेली कनेक्टेड हो जाओ, ये एक्स्ट्रा लेक्चर है, इसमें अलग अलग चीजें बताऊंगा मैं, डेली कोर्स में जो बताता वो नहीं रहेगा, कुछ अलग ही रहेगा। ठीक है विशाल पांडे माइक चालू है आपका? हाँ सर। हाँ बेटा ये सब चीजें आती है ना, कुछ इसमें कंफ्यूजन है क्या तो पूछ लो, बताता हूँ। नहीं सर, सब बराबर। सब अच्छे से आता है? हाँ सर, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था आपसे बात करने के लिए, पर नहीं हो रहा था, आज हो ही गया, रात में कम बचे। हाँ चलो ठीक है ना, रात को अच्छा है, बातें हाँ होगी भाई। कौन लिख रहा है स्क्रीन पे भाई? कोई स्क्रीन पे कुछ करो मत, हाँ, शायद कुछ टेक्निकल इशू है अभी। सर, ठीक आप है बहुत अच्छा विशाल, पढ़ाते हो। कहाँ से हो बेटा आप? सर, दानू रोड। डहानू से हो, ओके हाँ। चलो बहुत 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 अच्छा। ठीक है अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, और अच्छे मार्क्स लाना है आपको, ओके हाँ सर। हाँ ज्यादा सर। करना है, बट डेडिकेटेड रहो पेरेंट्स के लिए, बहुत हाँ। अच्छा करना है, ओके। ओके सर, ओके, बाय सर, थैंक यू। ओके बाय बाय विशाल, माइक बंद कर लो बेटा। चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है आप लोग रात को भी जगे हैं, बट जिसको जरूरत है वही देखो, जिसको लगता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, नहीं देखेंगे चलेगा, बट कोशिश करो यार। एक इंटरेस्ट भी है ना, अच्छा भी लगेगा आपको। ठीक है चलो अभी कुछ कुछ अलग अलग चीजें भी देखनी है, कुछ अलग अलग चीजें भी देखनी है बेटा, ध्यान से देखना। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है पाई की बात करते हैं, तो साइन ऑफ एन पाई, एन पाई साइन एन पाई, साइन एन पाई इज इक्वल टू 0। अरे यहाँ पर मुझे आज बताना, आज दोपहर के लेक्चर में एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, जो कल मैं क्वेश्चन लेने वाला वापस, कि एवरी रियल नंबर, मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है आपको, आपने देखा होगा, एवरी रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, ये एक क्वेश्चन था, क्या स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर पॉजिटिव होता है? तो इसमें ना जो ऑप्शन ए था वो ये था बच्चों आज के क्वेश्चन में, लेकिन है ना उसमें थोड़ा सा घाई घाई में लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन लेने के चक्कर में मैंने स्पीड में इसको बता दिया था। एक्चुअल में उसका सी ऑप्शन था ना वो करेक्ट था। क्या था? देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर whose square is not पॉजिटिव, ये परफेक्ट आंसर था। मुझे पीके नाम का जो लड़का है उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था, तो मैंने उसको देखा और मिला, अरे हाँ यार सी राइट है, whose square is नॉट पॉजिटिव मतलब क्या है, देखो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता, क्योंकि आज का लेटेस्ट लेक्चर है, आप मुझे मालूम है
जो बच्चे दोपहर में कनेक्ट थे वही यहाँ कनेक्ट है, क्योंकि मैंने लिंक कहीं शेयर किया नहीं है ज्यादा। ओके, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नॉट पॉजिटिव। देखो ये सही होता है कि किसी का भी स्क्वायर करोगे ना तो पॉजिटिव आता है रियल नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो निगेटिव आ सकता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से होता है ना, a प्लस बी आई वगैरह, तो ये आई की वजह से वो निगेटिव आ सकता है। बट रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। बट एक है ना, मतलब थोड़ा सा एक एक्सेप्शन होता है बेटा इसमें कि 0 1 2, अगर सबकी बात करें हम तो ये सब रियल नंबर सही है। यहाँ पर 0 भी एक रियल नंबर है। ओके, अब इसका स्क्वायर करेंगे 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0 आता है। और ये 0 की स्पेशलिटी क्या होती है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। ओके, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो यहां पर इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ना कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, कोई तो एक ऐसा रियल नंबर होता है जिसका स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता। तो ये है ना 0, 0 का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है। आप बोलोगे सर ये 0 है ना, निगेटिव तो नहीं है। निगेटिव नहीं है लेकिन पॉजिटिव भी नहीं है ना, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता है नहीं तो निगेटिव होता है। उर्वशी बोलती है नॉट पॉजिटिव मतलब नहीं समझा, आवाज कर। नॉट पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि जो प्लस नहीं हो। 0 एकमेव ऐसा है, एकमेव जो ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। 0, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट निगेटिव, वो न्यूट्रल होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ इस 0 पे फिट बैठता है कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, कोई तो एक नंबर है ऐसा जिसका स्क्वायर जो है पॉजिटिव नहीं है। हाँ भाई हाँ, 0 का स्क्वायर होता है 0, और 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। इसके लिए सी ऑप्शन राइट था। और यहाँ पर मतलब ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में लास्ट में मैंने इसको ए बोल दिया था। बाद में मुझे पीके नाम का जो लड़का है, अच्छा एक्चुअल में पीके है कि नहीं पता नहीं, उसका नाम पीके था, उसने भेजा था, तो मैंने उसका एनालिसिस किया, बोला हाँ यार ये लड़का सही बोल रहा है। इसलिए मैंने आपको तुरंत एकलव्य ग्रुप में डाला, नून पे भी मैंने फीड पेज पे डाला। ओके ठीक है, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पर साइन ऑफ एन पाई याद रखना है। एन पाई मतलब पाई की जगह पे अगर पाई का मल्टीपल है एन, या एन की वैल्यू 1 है 2 है। ओके, अच्छा ए यहाँ पर ए ऑप्शन रॉन्ग की वैसे कीर्ति बोल रही है। बेटा देखो स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर इज पॉजिटिव, हर एक रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। सही बात है, -2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव, -1 का स्क्वायर 1 पॉजिटिव, लेकिन 0 का स्क्वायर 0 है। तो 0 जो है ना ये पॉजिटिव है ही नहीं, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। मुकेश सर का क्लास सुबह होता है, साहिल पाटिल शॉर्टकट ट्रिक्स एंड ट्रिक वाला, आज सुबह हो गया, कल रहेगा। ओके, बट एनी कैन से 0 इज नेगेटिव, नहीं 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है, चलो अभी ट्रिक्स देखना है हम लोगों को। ये साइन ऑफ एन पाई ये 0 होता है, और कॉस ऑफ एन पाई जो होता है -1/n होता है। ये सारी चीजें जो आज बताऊंगा ये आप स्क्रीनशॉट लेके रखो और याद करो। ओके, ये स्क्रीनशॉट लेके रखना और याद करना है इसको सबको। अगर साइन पाई का मल्टीपल है तो 0, और कॉस पाई, कॉस में पाई का मल्टीपल है तो -1/8। मतलब क्या है कि अगर कॉस 3 पाई होगा तो आंसर क्या आएगा -1/, ये जो 3 है वो यहाँ पर आ जाएगा -1³ -1। अगर cos 2 पाई है बेटा, cos 2 पाई या 4 पाई है तो क्या होगा -1/n, n कितना है 2, -1 का स्क्वायर +1। तो इस तरह से होता है। इवन पावर है तो पॉजिटिव 1 आएगा, ऑड पावर है तो निगेटिव 1 आएगा। साइन एन पाई प्लस थीटा, अगर साइन एन पाई प्लस थीटा है, देखो आपको पता ही है कि कभी भी पाई अपॉन 2 का n मल्टीपल है, n टाइम्स पाई बाई 2 है, तो ये साइन को चेंज करोगे तो यहाँ कॉस आ जाएगा, कॉस को चेंज करोगे तो साइन आ जाएगा। बट अगर सिर्फ पाई का मल्टीपल है तो साइन विल रिमेन साइन, कॉस विल रिमेन कॉस। ठीक है, अब ये प्लस होगा कि माइनस, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं क्वाड्रेंट चेक करते हैं, याद है ना। अगर ये 2 पाई प्लस थीटा होता, 2 पाई प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो ये प्लस आ जाएगा। लेकिन अगर समझो कि ये 3 पाई प्लस थीटा होगा, 3 पाई कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 3 पाई, चलो फटफट देख लो जरा, चीजों को समझने की कोशिश करो। 3 पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सभी लोग बताना। 3 पाई प्लस थीटा, यस चैट में बोलो, चैट में बोलो 3 पाई प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट, पाई 2 पाई। सी हियर दिस इज 0 0 0 then pi then 2 pi then 3 pi, so again here you will get 3 pi, so 3 pi plus theta मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 3 pi plus theta मतलब कहां पर आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट भाई। तो याद रखना थर्ड क्वाड्रेंट में अगर मैं साइन की बात करता हूं, सेम क्वेश्चन कि साइन 3 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पर ये साइन निगेटिव आएगा ना, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो माइनस। तो वो सब क्वाड्रेंट अगर आप नहीं चेक करना चाहते हो, ओके tan cot पॉजिटिव, राकेश वेरी नाइस, सानिका यस वेरी नाइस,
तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना है कि साइन एन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और माइनस है कि प्लस, वो चेक करने के लिए क्वाड्रेंट नहीं देखना है, तो ये जो n है -1/n करने का, तो अगर n 2 है तो -1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा आ जाएगा, अगर n 3 है ऑड पावर है तो माइनस आ जाएगा, इवन पावर है तो प्लस आ जाएगा. ओके, पाऊस येतो औरंगाबादमध्ये मेघना म्हणते. ओके, चहा वगैरे आईला सांग चहा करायला, जेवण झालंच असेल तुमचं. ओके, माझं राहिलंय, घरी जाऊन करणार आहे मी. ओके, 2 4 सेम लग रहा है. 2 4 में प्लस माइनस का फर्क है बेटा, एन पाई प्लस थीटा है या एन पाई माइनस थीटा, और कॉस रहेगा, दोनों कॉस है. देखो एन पाई प्लस रहे या माइनस रहे, आएगा कॉस थीटा ही, आएगा कॉस थीटा ही. और ये -1 का जो पावर है एन, वो देखना है, -1 का पावर क्या होना चाहिए, एन, जो भी एन है. और अगर एन पाई माइनस थीटा है, देखो यहाँ पे अगर साइन एन पाई माइनस थीटा है, देखो एन पाई प्लस थीटा है तो -1/n था, बट एन पाई माइनस थीटा होगा तो -1/n-1. ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसको आप याद कर सकते हो. बट अगर आपको इससे अच्छा वो क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है तो वो भी आसान है, वो ट्रिक भी आसान है, या तो ये ट्रिक यूज कर सकते हो. काफी चीजें है बेटा. हम यहाँ पर माइक चालू कर लेते हैं किसी का और बात करते हैं कुछ नहीं. ओके, जैसे साइन एन पाई अपॉन 2 प्लस थीटा यानी पाई/2 का मल्टीपल है, एट दैट टाइम यू विल कन्वर्ट साइन को कॉस कर दोगे, साइन को कॉस कर दोगे. ओके, और अगर ये एन ऑड है, ऑड मतलब क्या, एन इज ऑड मींस एन 1 3 5 7 इस तरह से है, तो -1/n-1/2 करना पड़ेगा. ये सिर्फ प्लस माइनस डिसाइड करने के लिए. कॉस है एन पाई/2 है, पाई/2 का मल्टीपल है तो साइन हो जाएगा. तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक्स है. बट अच्छा, यहाँ पर इवन के लिए क्या होता है, सिर्फ एन पाई/2 करना है. अगर एन इवन है, इवन मतलब क्या है, 2 4 6, ये सारी चीजें. तो ये स्क्रीनशॉट लेके रखो. लेकिन मैं तो बोलूंगा जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये इस तरह से याद नहीं होता, तो आप जो सीधा क्वाड्रेंट वाला जो तरीका है वो तरीका फॉलो करना तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी कुछ और भी ट्रिक हम देखते हैं. ओके, कुछ शॉर्टकट जो फॉर्मूले आपको याद कर लेना चाहिए, जिससे बहुत सारे जो एमसीक्यू होते हैं ना, उस एमसीक्यू के अंदर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है, सॉल्यूशन लेंथी होता है. बट अगर कुछ फॉर्मूले से हम याद कर लेते हैं ना तो वो सोल्यूशन काफी इजी हो जाता है. तो यहाँ पर अभी 130 लोगों ने माइक रिक्वेस्ट भेजा. अस्मिता, अस्मिता कनेक्ट हो रही है हमारे साथ. अस्मिता कनेक्ट हो जाओ बेटा. हेलो सर. हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा. एक मिनट है बेटा, पीके आया. पीके क्या स्क्रीनशॉट भेज रहे बेटा, ये गलत दिया है ना सर. मैंने तुमने जो भेजा था ना वो 0 वाला वो बराबर था, तुमने जो भेजा था पीके. हाँ चलो, अस्मिता बेटा कनेक्ट हो गई. हाँ सर. बेटा कैसी तैयारी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है सर. आपसे मैंने पहले भी बात किया था एक बार. नहीं किया सर, पक्का? फर्स्ट टाइम है. अरे वाह वाह वाह. नहीं, तुम्हारा नाम मैंने देखा था बट शायद बात नहीं हुई थी या नेटवर्क नहीं पकड़ा होगा या. चलो बहुत अच्छी बात है. कहाँ से हो आप? अहमदनगर. हाँ चलो. पाऊस येतोय का तिथे? हो, चालू आहे. मग घरचे झोपले असतील आता. नाही, अजून जेवण नाही झालं. मग तुझं राहिलं जेवण आता, मग टाइम टेबल चेंज करावं लागेल तुला. हो सर. ठीक आहे, कर आता. काय पुढचं काय, कुठे जायचंय, कुठल्या कॉलेजला वगैरे? इंजिनिअरिंगला ना? सीओईपी. बापरे, मग तुला अभ्यास करावा लागेल जास्त, आणि तू करत असणार मला माहित आहे. हो चालू सर. आहे ना चांगला अभ्यास? हो, चालू आहे सर. सेल्फ स्टडी जास्त कर. ओके, आणि PYQ वर जास्त भर. ओके, आणि आता तुझी जर एक्युरेसी प्रॉपर झाली असेल की आता तुला जमतंय क्वेश्चनचे सॉल्युशन देताना, तर स्पीड वाढवण्यासाठी काय करणार आहे ते बघा. स्पीड कमी वेळात हे म्हणजे आपलं पेपर कंप्लीट झालं पाहिजे. ठीक आहे अस्मिता? हो सर. ठीक आहे ठीक आहे, व्हेरी नाइस. हाँ ठीक है अस्मिता, ओके. थैंक यू सर. ओके बेटा. सो बच्चों अभी देखो ये एक फॉर्मूला है आपके सामने, साइन a/2 प्लस कॉस a/2. इफ यू विल ऐड साइन a/2 प्लस कॉस a/2 देन इट्स मॉड विल बी √1 प्लस साइन a. कैसे आ रहा है बेटा, कैसे आ रहा है? तो इसका एक फॉर्मूला था ना बेटा, साइन a/2 प्लस कॉस a/2, एंड इफ यू विल टेक होल स्क्वायर ऑफ दिस देन यू विल गेट 1 प्लस साइन a. ऐसे आता था, एक ट्रिक था, ये भी एक फॉर्मूला है. साइन a/2 प्लस कॉस a/2 का होल स्क्वायर किया तो 1 प्लस साइन a आता है. कैसे आता है? यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो 1 हो जाएगा, और 2ab क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा. तो ये एक इसका तरीका था, इसको एक्सपांड करेंगे ना तो याद है. तो उससे एक शॉर्टकट ट्रिक याद रखने का
कि साइन प्लस कॉस किया ना कभी और एंगल सेम है ना, तो √1 प्लस साइन है। ये ट्रिक क्या नया नहीं है, बस इधर से आ गया। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो देखो, इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, इसको जो रेड कलर था ना उसको ब्लू कलर में कर रहा हूँ। देखो साइन स्क्वायर a/2 प्लस 2 इंटू साइन a/2 प्लस इंटू कॉस a/2, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर a/2, ओके, इसको एक्सपांड कर दिया। नाउ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विल बी 1 प्लस दिस विल बी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज व्हाट, sin 2 times theta, but theta is what, a/2, so 2, so you will get 1 plus sin a. This is the formula we are getting after expanding this a plus b the whole square, 1 plus sin a. So similarly whenever you will take this square to other side, then it will become √1 plus sin a, like this. So you should directly by heart this formula every time whenever there will be given sin a/2 plus cos a/2, then you can directly substitute this. तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है बेटा, इसको याद रखो। मेनी क्वेश्चंस कैन हैव दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ओके, याद रखना इसको। अभी ये मॉड क्यों है, ये मॉड क्यों है, क्योंकि इसका स्क्वायर था ना, ये इसका स्क्वायर था, इसलिए मॉड है। अगर आपको लगता है मॉड नहीं चाहिए तो मॉड हटा दिया, यहाँ का जो ये मॉड था इसको हटा दोगे तो यहाँ पर जो 1 प्लस साइन है रूट में उसको प्लस माइनस देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ओके। एंड यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि ये पॉजिटिव होता है अगर जो एंगल्स होंगे 2n पाई माइनस π/4 और 2n पाई प्लस 3π/4 के बीच में होंगे। तो अभी ये सब ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव इसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ओके। चलो ये एक है, आगे देखते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ये बताना है मुझे। आराम से जो चीजें हैं उसको याद रखो। सेम ट्रिक देखो यहाँ पर है, वो क्या था, साइन a/2 प्लस था, अगर माइनस हुआ साइन a/2 माइनस कॉस a/2, तो ये सेम ट्रिक से इसका स्क्वायर करोगे ना बेटा, तो इसका स्क्वायर करने के बाद 1 माइनस साइन ए आता है, 1 माइनस साइन ए। तो सेम वैसे ही स्क्वायर इस तरफ आए तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर किया तो, बट ये मॉड में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ये एक ट्रिक है, याद रखना है। ये सारी जो चीजें स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ओके, इससे ही करेंगे हम लोग, ओके। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे, मृणाल है हमारी, बाकी के चैट में डाल रहे हैं। बहुत से बच्चे COEP का जो है एम रखे भाई। देखो भाई सिर्फ COEP एक कॉलेज नहीं है भाई, सब लोग वहीं जाएंगे तो बाकी कॉलेजेस का क्या होगा, ओके। बैक स्लाइड 1 मिनट यहाँ पर बोल रहे हैं नागरे, यस, देख लो बेटा, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ओके। मैं चाहिए तो इसका PDF भेज दूंगा, आप टेंशन मत लो, PDF भेजता हूँ मैं। अभी आज भी मैंने एक PDF भेजा है, 2004 से लेके 2018 में, इतने सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, कौन से लॉजिक के, आज हम लॉजिक कर रहे थे तो वो क्वेश्चंस मैंने PDF के फॉर्म में आपको भेज दिया है आज, उसको जरूर स्टडी करना। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो कुछ रह गए वो आप कर लेना। कल हम लोग 2019 और 2020 के क्वेश्चन करेंगे लॉजिक के दोपहर में, और उसका भी PDF भेज दूंगा, जो क्वेश्चन रह जाएंगे आप कर लेना। यहाँ पर साई बोलते हैं सर आप दूसरा कॉलेज सजेस्ट करो, तो मुझे ये बोलना है भाई, मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब पर जो टीचर्स है या जो भी टीचर्स है, बच्चों के दिमाग में एक ही बोलते हैं, COEP हेच पाहिजे, इथेच जायचं आपल्याला, आपलं लक्ष काय पोरींवर, अरे बाळा असं बोलू नको, आपलं लक्ष COEP वर, आपलं लक्ष COEP वर। हाँ, तो मैंने देखा है बहुत से लोग जो पढ़ने वाले बच्चे या जो टीचर्स है सब लोग यही बोलते हैं। एंड बहुत बार मैं यही बोलता हूँ की यार हे काय, म्हणजे एकच कॉलेज आहे आणि तिथे पर्सेंटाइल किती लागतं तुम्हाला माहिती आहे, 99.4 किंवा 5-6 वरती, असं मुकेश सर म्हणतात। अभी उनको ये काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, कॉलेज का इंटरेक्शन उनका ज्यादा है। तो मुझे ये बोलना है भाई, सिर्फ एक ही कॉलेज नहीं है, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस है पूरे महाराष्ट्र में। मुकेश सर मॉर्निंग के 7 बजे की वीडियो में हर कॉलेजेस का रिव्यू दे रहे, वो भी देखो। मुंबई की बात करेंगे तो हमारे यहाँ, जैसे मैं मुंबई से हूँ तो हमारे यहाँ VJTI, वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये काफी फेमस है और इसका कट ऑफ भी काफी ज्यादा होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है बेटा। ये भी एक कॉलेज है मुंबई के अंदर। अगर बात करेंगे सरदार पटेल कॉलेज अंधेरी में है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है भाई। इतना ही नहीं तो मुंबई के अंदर ठाकुर कॉलेज है, ये थोड़ा सा प्राइवेट में काउंट होता है, बट भाई यहाँ पर कैंपस बहुत अच्छा होता है। कैंपस बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, थोड़ा फीस हाई है, बट यहाँ का क्वालिटी एजुकेशन है एकदम, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जो बेस्ट टीचिंग्स वगैरह होती है डिसिप्लिन के साथ, वो यहाँ पर होता है। तो और मैं मुंबई की सारे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, बाकी डिस्ट्रिक्ट के जो भी कॉलेजेस है उनकी बातें मुकेश सर करते ही रहते हैं, तो वो जरूर देखो, ओके, वो जरूर देखो, ओके।
पुणे में कौन सा कॉलेज है भाई? यही तो है COEP तगड़ा कॉलेज जो पुणे में, कैंपस बहुत अच्छा होता है, MSTCT के थ्रू एडमिशन होता है एंड बट कट ऑफ ज्यादा होता है ना। अभी समझो आप मतलब बचपन से देख के बैठे हो, अब बचपन बोल रहा हूँ मतलब आपका 12th है, 12th ही बचपन, अभी तो तुम्हारी शुरुआत हो रही है। COEP एंड समझो आपको 98 परसेंटाइल आ गया और अब समझो आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आप एकदम निराश हो जाओगे ना। तो टेंशन नहीं लेने का यार, ये कुछ मायने नहीं रखता है परसेंटाइल भी। 98 आया, 99 आया, 96 आया, 91 आया, और मुझे मालूम है एकलव्य में जो भी बच्चे हैं ना वो सब 90 परसेंटाइल के नीचे रेयरली आएगा, बाकी सबका ज्यादा ही आने वाला है। तो जो भी परसेंटाइल आया ना, तो आप लोग को ट्राई करना है, जो बेस्ट कॉलेजेस है, नहीं मिला तो और भी कॉलेजेस है, लिस्ट बनानी है, ओके, और उसमें अप्लाई करना है। बेटा आपको एक और भी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो बहुत मजेदार होगी, SSS समिति, ओके, इस तरह से अगर आप डालते हो ना, समिति की स्पेलिंग रॉन्ग हो रही है शायद, ओके, जो हिंदी वर्ड है समिति उसको ही है। ये अगर ऑनलाइन डालते हो ना, तो ये एक ऐसी वेबसाइट है, मैं इसके ऊपर एक आपको छोटा सा वीडियो डाल दूंगा, जहां पर सारे कॉलेजेस की ना फीस आपको अवेलेबल हो जाती है। अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज है या फार्मेसी कॉलेज है या तो मेडिकल कॉलेज है, सबकी जो फीस है वो वहां पर आ जाती है। तो आपको कैसे कॉलेजेस के नाम पता है, बट वो कॉलेज गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, उसकी फीस कितनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। सब कुछ अवेलेबल है, 2020-21 का जो डेटा वो भी अवेलेबल है, और धीरे धीरे अभी 21-22 का डेटा भी अपलोड होगा। तो पिछले साल का डेटा देखोगे तो आपको समझ जाएगा। समझ में आ रहा है? SSS समिति है, शिक्षण शुल्क समिति ऐसे कुछ नाम है इसका। एक वेबसाइट गूगल पे ढूंढो आपको मिलेगा, मेरा वीडियो भी है इस पे, पुराना वीडियो है, मैं जरूर आपको बता दूंगा। तो भाई ये सब चीजें हैं, आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है, और डरना नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा कि भाई एकदम एक ही पहले से दिमाग में मत लेके बैठो, नहीं तो अपना भाई ये बोलता है मुझे आलिया भट्ट से शादी करनी है, बाद में पता चला आलिया भट्ट ने किसी और से शादी कर ली, फिर बोलेगा अरे अरे माजर आइला। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं कहना क्या चाहता हूँ वो समझो कि भाई आप ऑप्शन रखो, ऑप्शन रखो, आपको ऑप्शन रखना है बेटा। थोड़ा सा मैं इधर उधर की बातें बोल दूंगा तो बुरा मत मानना बेटा, सब आपको समझाने के लिए ठीक है। देखो बच्चों, हमने कुछ तरीके भी सीखे हैं। क्या तरीके सीखे हैं कि tan A, मैंने जब भी PYQ करी है तो कराया तो tan A प्लस tan B प्लस tan C, बेटा ध्यान से देखना, कभी ये होता है तो मैंने आपको बताया था दैट इज इक्विवेलेंट टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। कभी आपको ये दिख गया ना tan A प्लस tan B प्लस tan C, तो आपको उसको सीधा tan A इंटू tan B इंटू tan C में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इससे क्या होता है कि जो बड़े बड़े सम्स होते हैं वो चुटकी में सॉल्व हो जाते हैं। हम लोगों को एक PYQ ये भी मिला था, cot A इंटू cot B प्लस cot B इंटू cot C प्लस cot C इंटू cot E। इसको भी हमने ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व किया था, ये फॉर्मूले का अप्लाई करके ये किया था, ये सब हमने किया हुआ है। सो इसका आंसर 1 आता है, ये भी याद रखो। कभी कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, या कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर इसका यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, ओके। सम सॉल्व करते करते मैंने आपको ये चीजें बताई थी, तो आपको ये ध्यान रखना है। भाई लेट नाइट लेक्चर है, कितने लोग देख रहे हैं जरा देखते तो। चलो 667 लोग हैं, 667। भाई ज्यादा लोगों को पता नहीं है, सब सो गए होंगे गाँव वगैरह के हमारे प्यारे बच्चे। अरे मृणाल अभी तक कनेक्टेड है, मृणाल आपसे बात ही नहीं हुई मेरी। हाँ मृणाल, सर। मृणाल आपसे बात ही नहीं हुई सर आपका बता, सुन रहा था। मैं खो गया था बताने में और आप सुनने में खो गए। कहाँ से हो आप? अपनी बात हुई मैं- थी पहले हाँ एक बार। सर, स्लोक पेयर ऑफ स्टेटलाइन हाँ में। हाँ हाँ हाँ, अरे आपको वो टॉपिक भी याद है हाँ कहाँ से सर, हो आप? मैं भूल गया, वापस बताओ। नागपुर से। नागपुर से, यस यस यस। तो आपको सारी बातें समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ? आपका कौन सा कॉलेज का एम है? सर नागपुर में VNIT करके एक कॉलेज है, वहाँ पे ही जाना है। वेरी गुड, तो बस मिल जाएगा, है ना। सब लोग जहाँ दौड़ रहे हैं ना उधर ही जरूरी नहीं दौड़ना है कि नहीं, अपने लिए सर बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, आप टारगेट करो, वो मिल जाएगा आपने जो सोचा है वो कॉलेज, ठीक है। हाँ सर। और हेलो तैयारी सर। कैसे कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ते हो? सर आपके लेक्चर्स देखता हूँ, फिर MCQ प्रैक्टिस करता हूँ। हाँ बस हो गया, इतना बहुत है। MCQ प्रैक्टिस करो डेली, हर चैप्टर के ऊपर मैक्सिमम PYQ जरूर करना। जो मुझसे नहीं होता ना लेक्चर में, समझो कि मैं 15 PYQ करवा रहा हूँ तो उसमें कुछ कुछ रह जाते, एक लेक्चर में नहीं होता, तो वो भी सॉल्व करना, मैं PDF दे रहा हूँ, हाँ सर, है। वो PDF से भी करता हूँ और टारगेट की बुक्स है ना, वहाँ से भी करता हूँ मैं। उसमें तो बहुत क्वेश्चन है, वो कर लिए तो यार बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। उसका सर सोल्यूशन है ना तुम्हारे पास टारगेट का? नहीं, अभी नहीं है। तो आपने न्यू बुक लिया है क्या टारगेट? यस सर। तो उसका फर्स्ट पेज पे ना QR कोड होगा, उसको स्कैन करोगे ना तो एक PDF सोल्यूशन आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन समझो तुमको नहीं समझ में आ रहे तो उसका सोल्यूशन हिंट में देख लेने का,
ओके समझे? सर, थैंक यू यस, सर बताने के लिए। ठीक है मृणाल। सर, हाँ बोलो। आपसे बात करनी थी। ये देखो, मैं ये स्क्रीन पे कुछ तो भी लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा है क्या? हाँ अभी आपने लिखा वो दिख रहा है मुझे, ये एरर जैसा है। कि आपने माइक ऑन किया, हाँ तभी किसी भी स्टूडेंट से आप बात करते हो ना, तभी ये एक्टिवेट हो जाता है, मालूम नहीं मेरे को। ओके ओके, अच्छा अभी पता चला मुझे। वही मैं बोल रहा हूँ हाँ कैसे क्या मार्क हो रहा है, मैं तो मार्क नहीं कर रहा हूँ। मैं अभी टीम से बात करता हूँ, नून टीम से, उनको बताता हूँ ये टेक्निकल इशू है ना। थैंक यू सर। बताने के लिए मृणाल। यस सर, थैंक यू सर। यस यस, चलो बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और तुमने एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। मुझे बार बार डिलीट करने पड़ रहा है कि ये कहाँ से मार्किंग आ रही है। चलो काफी अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये सारी चीजों का पीडीएफ भी दूंगा, बट टेम्पररी ले लो। और ये सब याद रखो, काफी हमारे प्यारे बच्चे यार महाराष्ट्र के सब डेडिकेटेड स्टूडेंट है। देखो इतनी रात हो गई फिर भी जगह खाने का टाइम चेंज कर रहे हैं। मी काय म्हणतो अथर्व, मी रोज लवकर झोपतो पण आज लेक्चर आहे म्हणून आलो. मज्जा येते. अथर्व म्हणतो मजा येते. ठीक आहे अथर्व, ठीक आहे तुमच्यासोबत मी पण जागणार आहे. ओके टेंशन घेऊ नका. डीवाई पाटिल चाहिए मुझे, MSDN यस मिलेगा ना। देखो भाई मैं तुमको एक छोटी सी स्टोरी भी अभी बताऊंगा, ये बताने के बाद तो जरूर मेरे साथ कनेक्टेड रहो। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट डाली थी सर मध्ये मध्ये लहान गोष्टी पण सांगा, मतलब ठीक है, ठीक है। अच्छा देवार्थ बोलता है लेक्चर देखते थे डिनर करो, खाते रहो भाई, हम आपको देख नहीं रहे, नहीं तो हमको भी भूख लगती है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, भाई शॉर्टकट ट्रिक याद रखो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। याद कर लो इसको, याद कर लो। ओके अभी यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर क्या देखो, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2। ओके तो ये है, यहाँ पर क्या दिया है, थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। अभी n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं बेटा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर समझो कि ये इसका मतलब क्या होता है, ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर कैसे, n की वैल्यू 1 रखा तो 2 1 2, 2 प्लस 1 3, तो ये 3 पाई हो जाएगा। n की वैल्यू 2 रखा तो 2 2 4 प्लस 1 5 पाई हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ये जब भी फॉर्मूला अप्लाई करना तो एक कंडीशन ये होगी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके और 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा बाई 2। तो जब ये 2n पाई, 2n पाई मतलब n अगर 1 रखा तो 2 पाई, 2 रखा तो 4 पाई, 6 पाई से, मतलब अगर इवन मल्टीपल होगा, इवन मल्टीपल होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, मतलब थीटा शुड नॉट इक्वल टू इवन मल्टीपल। तो ये कंडीशन दी है, केसेस दी है, तो थोड़ा सा इसको आप याद रखो। तो कभी कभी क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े जो सम्स होते हैं ना, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को डायरेक्ट tan थीटा बाई 2 रख सकते हो। मोस्टली ये केसेस भी, मतलब ऐसे में अगर नहीं ध्यान दोगे तो भी चलेगा अगर रिप्लेस करोगे तो, बट अगर ये दिया है n की वैल्यू या थीटा तो उस समय मैच करने के लिए काम आएगा। बट डायरेक्टली सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखते हो तो भी इनफ है, इतना तो करो कम से कम। ओके अभी इसको कर सकते हो ना, इसको अगर करना है तो जैसे यहाँ पर रोहित बता रहा है, रोहित राकेश जोशी सॉरी, साइन थीटा को दोनों को दे दो कोसेक माइनस कॉटेक्स इक्वल टू tan x बाई 2। यस ये साइन थीटा दोनों के नीचे दे दो, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कोसेक माइनस कॉट हो जाएगा और उसकी वैल्यू होती है tan थीटा बाई 2। ये ऐसे बता रहे हैं। ओके सो वेरी नाइस, आप लोग स्प्लिट भी कर रहे हो। ओके तो बहुत अच्छी बात है, बट सॉल्व करते समय उतना स्प्लिट ना करना पड़े तो ऐसे फॉर्मूले याद रखोगे तो भी चल जाएगा। भाई मैं अभी कुछ बताने जा रहा था, एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी, छोटी सी स्टोरी। बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ कि भाई आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके अब होता है क्या है, देखो होता क्या है, ये पता है ना, अपना प्यारा स्टूडेंट, ये अपना प्यारा स्टूडेंट ये देखता है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं, मेरे आसपास के जो लोग हैं, अरे वाह ये 15,000 रुपये महीने कमाता है, वाह खुश। यहाँ पर कौन लांजेवार म्हणतो बलिदान देना होगा, भाई बलिदान नहीं देना होगा, क्या डाल रहा है चैट में कुछ भी। पांडु नहीं है बाबा, बांडू पांडू सब कर रहे हैं भाई, स्टूडेंट को पोलियो हो गया बोल रहे। अरे भाई अभी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ भाई, मैं असली फोटो नहीं बना सकता। तो ये चलो इसको नाम हम लोग दे दे, इसका नाम है राजू। ओके अब राजू देखता है, वाह मेरे बाजू वाला लड़का 15,000 मंथली कमाता है, यस ये वाला देखो ये 20,000 मंथली कमाता है, ओहो शर्मा जी का बेटा देखो 40,000 महीने कमाता है। अब ये डिसाइड करता है, यस मैं सबसे ऊपर जाऊंगा एंड आई विल अर्न 50,000 रुपीज अ मंथ। और ये जो है अपना राजू एकदम खुश, इसने टारगेट बना लिया कि अब मुझे कैसे भी करके सबसे ज्यादा कमाना है,
सबसे ज्यादा कमाना है, 50,000 रुपए महीने कमाना है। ओके, तो ये क्या करेगा, उसके लिए मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, और बाद में क्या होगा, वो जरूर 50,000 रुपए कमा लेगा। यहाँ पर ये आपकी सोच पे डिपेंड होता है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो। वो सोच से आप है ना कुछ भी पा सकते हो। अगर आप सोचते हो कि भाई मुझे 50,000 रुपीज मंथली कमाना है, तो वो कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पर एक लड़का है दूसरा, ध्यान से देखना, एक लड़का है दूसरा, ये देखता है कि भाई इसका जो पड़ोसी है, ओके ये कहानियां नहीं है, ओके रुको, इसका जो पड़ोसी है, ये पड़ोसी जो है ना, ये रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, वाह, ऑटो चला के ये महीने के 10,000 रुपए कमाता है। अभी ये देखता है इसका दूसरा पड़ोसी है, ये क्या करता है, ये टैक्सी चलाता है, दूसरा पड़ोसी, और ये 20,000 रुपीज महीने कमाता है। अब ये क्या अपना प्लान बनाता है कि भाई मैं तो ओला उबर चलाऊंगा, प्राइवेट कार लूंगा, मैं ओला चलाऊंगा, मैं 40,000 महीने कमाऊंगा। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये अपने आजू बाजू को देखकर अगर ये सोचता है कि मैं ओला चलाऊंगा और ओला चला के खुद की गाड़ी रहेगी, 40,000 महीने कमाऊंगा, तो भाई ये कमा लेगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भाई सोच को बदलो। अगर मैं यहाँ पर बोलता कि ये बंदा अपनी सोच को बदल रहा है, ये बंदा अपनी सोच को बदल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अगर सोचता कि मैं मेहनत करके मैं, जैसे ओला की बात करते, मैं मेहनत करके पहले 1 फिर 2 फिर 3 इस तरह से कार लूंगा, उसको ओला के साथ कनेक्ट करूंगा, ओके, और उससे प्रैक्टिस करके एक्सपीरियंस लेके मैं खुद का एक ऐप बनाऊंगा और मेरी खुद की ब्रांडिंग होगी टैक्सीज की। फिर एक एक करके मैं एक से ज्यादा मतलब सैकड़ों कार को मैं जो है हायर करूंगा या परचेज करूंगा प्रॉफिट करते करते, और मैं बहुत सारे लोग को मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा जॉब के लिए, ओके, और मैं बहुत सारे ड्राइवर्स हायर करूंगा, और ये पूरा जो है मेरा ऐप बनेगा, उसके थ्रू रन करूंगा, और मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा, और मैं 40 लाख रुपए कमाऊंगा। तो भाई ये बंदा 40 लाख भी कमा लेगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग, योर थॉट्स, आपकी सोच, आप कितना सोचते हो। आप 50 सोचोगे तो 50 पालोगे, 40 सोचोगे तो 40 पाओगे, और 40 लाख सोचोगे तो 40 लाख भी पा सकते हो। सो भाई मैं तो यही बोलूंगा, सोच बदलो और अपने आप को बदलो, देश तो बदलता रहेगा। सोच बदलो, देश बदलो, समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपके लिए बोलूंगा, सोच बदलो, अपने आप को बदलो, छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो। मैंने भी कुछ बड़ा सोचा था, मैंने सोचा था कि भाई मैं 10-20 बच्चों को नहीं पढ़ाने वाला, भले लाखों रुपए मिले, मुझे ज्यादा बच्चों को पढ़ाना है, भले फ्री में पढ़ाना पड़े, और मैंने वो काम किया, उसको डेडिकेशन के साथ करते गया, और आज मुझे आपका प्यार मिल रहा है, जो मेरे लिए लाखों रुपए से कम नहीं है। ठीक है बच्चों, एक छोटी सी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी आपके लिए कि भाई आपको क्या करना है, कैसे करना है। ओके, अपनी सोच को बड़ा रखो, अपनी सोच को बड़ा रखोगे तो आप दुनिया में जो पाना चाहते हो वो पालोगे बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके ओके, काय म्हणतो संकल्प दिनेश सर आका नरेंद्र मोदी सोच बदलो देश बदलेगा। नहीं नहीं, अपने को देश तो अपने आप बदलेगा अगर हर बंदा अपने आप को बदल दे। मैं बोला कि सोच बदलो, अपने आप को बदलोगे। सोच बदल के अगर हर इंसान अपने आप को बदलेगा और हर इंसान में बदलाव होगा तो अपने आप देश बदल जाएगा। तो मैं देश को बदलने की बात ही नहीं करता। हाँ, ओमकार म्हणतो लाखों में कमाते हो सर आप। हाँ यार, मेरे पास लाखों बच्चे हैं, तो आपका जो प्यार है वो मेरे लिए लाखों रुपए के बराबर है। हाँ देखो बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा अगर न्यूमरेटर में है और अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा है बेटा, तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखो tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसका आंसर tan स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर आप चाहिए तो इसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा का जो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला था ना, यहाँ से देखो 1 माइनस और 1 प्लस, उसके फॉर्मूले को यूज करोगे तो ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर करके, तो tan स्क्वायर होता है इसका फॉर्मूला। ओके, तो वैसे ही अगर ये 2 थीटा के बदले सिर्फ थीटा हो तो यहाँ पर थीटा बाई 2 आता है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले आप याद रखो। अगर समझो ये प्लस वाला टर्म ऊपर है माइनस नीचे है, तो इसका ही फॉर्मूला आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, यहाँ पर हरिता बोल रही है एज यू थिंक सो एज इज योर लाइफ। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। माइक चालू करता हो जरा कुछ बच्चों के, देखते हैं कौन क्या बोल रहे हैं। सोहम इनामदार आपल्या सोबत आहे। सोहम, अभी मैं आपको हाँ बेटा कैसे हो? छान आहे।
कुठे राहायला सोहम? कराडमध्ये. कुठे कुठे ऐकलं नाही. सातारा जिल्ह्यामध्ये कराड तालुका. अच्छा, सातारामध्ये. ओके, व्हेरी नाईस. तर सोहम समजतंय ना सर्व तुला? हो हो समजतंय. ठीक आहे, आता लाईनवर राहा, आपण पुढे बघूया. देखो बच्चों, कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 टाइम्स अल्फा इंटू कॉस 2 स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस 2 क्यूब अल्फा डॉट 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 कॉस 2 रेज टू n माइनस 1 अल्फा. तो ये एक समझो, कभी ऐसा क्वेश्चन आपको मिला, देखो सीटी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वहां पे सॉल्व करते नहीं बैठना है. सॉल्व करते बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एंड यू हैव ओनली 90 सेकेंड एज पर आवर टाइम मैनेजमेंट. ईच क्वेश्चन 1 क्वेश्चन फॉर 2 मार्क. ओके ओके, और टोटल 90 मिनट्स है भाई, 90 मिनट्स है 50 क्वेश्चंस के लिए एज पर आवर स्ट्रेटेजी, यू नो वेरी वेल. एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, 50 क्वेश्चन 100 मार्क के हुए, 100 मार्क के लिए 90 मिनट है. तो हमने एक हमेशा सोच के चला है कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का है तो 90 सेकंड दे देंगे. ओके, जिससे क्या होगा 70 मतलब कुछ 70 मिनट के आसपास, 75 मिनट के आसपास हमारा जो पूरा पेपर सॉल्व होना चाहिए. लास्ट के 15 मिनट में डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. तो ऐसे में ना, मैंने क्या बताया, आपकी स्पीड बहुत मायने रखती है. अगर आप कोई चीज जो है लेंथी टाइम कंज्यूमिंग सम्स है उसको बड़े तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, पेपर छूट जाएगा बेटा. और एक क्वेश्चन छूटा तो 2 मार्क गए आपके. और अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है, चांस की कम से कम वो 2 मार्क मिल तो जाएगा. अगर अटेम्प्ट किया तो, अटेम्प्ट नहीं किया तो 100% चांस है कि 0 मार्क्स ही मिलेगा उसमें. तो भाई ये याद रखना. इसलिए आप घर से जब भी जाना ना एमएसटीसीटी के लिए, जो भी आपका स्लॉट रहेगा भाई, कसम करके जाना, कसम खा के जाना कि माँ कसम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा. कुछ भी हो जाए, तुक्का मारना पड़ा चलेगा, बट छोड़ूंगा नहीं क्वेश्चन को. क्यों? क्वेश्चन छोड़ा तो उसके 2 मार्क पूरे गए ना. क्वेश्चन किया तो आधा तो चांस है, 50% चांस है कि 2 मार्क्स आ सकता है. और निगेटिव मार्किंग है नहीं सीटी में, तो गलत हुआ तो भाई निगेटिव तो होगा नहीं, कम से कम पॉजिटिव होगा. मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिला तो कुछ नहीं मिलेगा, जाएगा नहीं आपका. ठीक है, इसके लिए ये सारे ट्रिक्स बहुत जरूरी है. ओके, तो अभी कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, देखो यहाँ पर कॉस, यहाँ पर ये था 2 रेज टू 0, ऐसा समझ सकते हैं. 1 है, कॉस 1 अल्फा है. 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 2, 2 रेज टू 3, और लास्ट में जो 2 रेज टू n होता है, n कोई नंबर है उससे कम है, 2 रेज टू n-1. एट दैट टाइम जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा, साइन 2 रेज टू n अल्फा अपॉन 2 रेज टू n साइन अल्फा. ये कब आएगा, अगर अल्फा इज इक्वल टू n इंटू पाई है. अभी n इंटू पाई मतलब क्या, कहना क्या चाहता है, एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करो. समझो, ये कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, एकदम समझने की कोशिश करो. फिर कॉस 2 स्क्वायर मतलब ये 4 है बेटा. हाँ, यहाँ पर 4 दिया रहेगा तो समझ जाना कि ये क्या है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 स्क्वायर है. समझ में आ रहा है? इस तरह से. फिर क्या है, कॉस 2 क्यूब है. एक मिनट, इसको डिलीट करता हूं. एक मिनट, जगह बना रहा हूं. कॉस 2 क्यूब अल्फा, ऐसे है समझो, इतना ही है समझो. हाँ, तो अभी ये क्या बोलता है, लास्ट में क्या है, 2 का पावर क्यूब है, यानी ये n-1 है ना, वो 3 है मतलब. तो n कितना हो गया बेटा, n कितना हो गया, n ये -1 वहां गया तो 3 + 1 4 है मतलब. तो अभी इसका आंसर क्या आएगा मालूम है, इसका आंसर यहाँ पर जैसे अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो कैसे करेंगे, साइन 2 रेज टू n, n मतलब क्या है, ये देखो, ये n-1 लेना है 3, तो n इज 4, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 4 इंटू अल्फा अपॉन 2 रेज टू n मतलब 4 इंटू साइन अल्फा. तो 2 रेज टू 4 कितना होता है, 2 2 4 2 8 2 16. तो एक्चुअल में क्या है, ये साइन 16 अल्फा अपॉन साइन 16 इंटू साइन अल्फा. अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ये जो 2 के पावर में दिया है उसको यूटिलाइज करना है, लास्ट वाला जो होता है उसके पावर को n-1 करना, n-1 करना. समझो, मेरे को ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया है, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 2 क्यूब अल्फा. तो ये लास्ट वाला जो दिया है, दैट यू हैव टू कंसीडर n-1, तो ये 3 है, तो n-1 इज 3. ओके, सो n इज इक्वल टू व्हाट, 4. ओके, सो ये क्या आ गया, 4. तो यहाँ पर हम जहां भी n है ना, यहाँ पर 4 यूज करेंगे. अब यहाँ पर एक ध्यान देना है कि जो अल्फा है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई. अब ये n अपना कितना है, 4. तो अगर ये जो अल्फा है ये समझो कि 4 पाई है तो नहीं चलेगा, अल्फा 4 पाई नहीं होना चाहिए. अल्फा शुड नॉट बी इक्वल टू 4 पाई. क्यों? क्योंकि अगर देखो साइन पाई 0 होता है, नीचे क्या है देखो, ये साइन ऑफ अल्फा है, साइन पाई क्या होता है 0.
अगर 4 पाई की है तो भी साइन 4 पाई 0, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए एक केस दिया यहाँ पर, ओके, ये केस दिया है, सिर्फ 4 पाई को छोड़ के बाकी सबके लिए अप्लाई होगा ये। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या बोल रहे हो अथर्व? सम पीपल स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, बट सम पीपल स्पीक बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। अथर्व क्या बोल रहे हो बेटा? ठीक है, देखो यहाँ पर तो याद रखो, सिर्फ ये कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए। तो अगर ये नहीं याद रखते तो भी चलेगा, ये के सिर्फ इतना याद रखो कि ये जब भी होता है, ये जब भी होता है तो आपको क्या करना है कि n जो भी ये लास्ट वाला है, ओके, वो n-1 लेना। जैसे यहाँ पे लास्ट में 3 है तो ये n-1 3 हो गया, n4 हो गया, और सीधा ये फॉर्मूला यूज कर दो। अगर समझो अल्फा जो है वो इस n का डबल करके पाई है, मतलब n जो है, समझो कि यहाँ पर n क्या था 4, अगर अल्फा की वैल्यू 8 पाई है, 4 2 8 पाई, एट दैट टाइम इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ओके। और अगर समझो कि 2n + 1 पाई है, यानी कि n 4 है, तो 2 × 4 8, 8 + 1 9 पाई है, 8 पाई से एक ज्यादा है 9 पाई, तो इसकी वैल्यू माइनस आ जाएगी। ये सब क्वाड्रेंट पे डिपेंड होता है, तो आपको बेसिक ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप ये कंडीशन नहीं भी याद रखते हो ना, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखते हो ना, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो, ये जो 8 पाई है 9 पाई है, तो भी वो कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा या -1 आएगा। तो ये ट्रिक नहीं याद रखोगे चलेगा, मेजर ये ट्रिक याद रखो। अभी मैं इसको वापस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन है ना सीटी में आया हुआ है बहुत बार, तो बच्चे बोलते हैं सर कैसे सॉल्व करने का, तो अगर जिसको ये ट्रिक याद रहेगा वो सॉल्व कर लेगा। एक मिनट, हाँ एक मिनट पूरा डिलीट कर रहा हूँ मैं ये। हाँ चलो, सोहम समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सोहम हो समजतंय सर. हा, म्हणजे आपल्याला काय हे बघ, आता तुला एक नवीन देतोय, कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा, लक्षात ठेवा, कॉस 2⁻², म्हणजे इथे समज 4 अल्फा आहे, आणि इंटू कॉस समज की 8 अल्फा आहे, आणि नंतर समज की कॉस 16 अल्फा आहे। आता सांग उत्तर काय असणार आहे? चलो चैट में बताओ, इसका यूज करना है भाई, टिप्स एंड ट्रिक्स है। आता शेवटचं बघ, हे काय आहे 16, 16 म्हणजे 2⁻² किती? 4. 4। आता मला सांग, हे जे 2⁻n-1 आहे, n-1 च्या ऐवजी काय आपल्याला 4 आहे, म्हणजे हे आलं 4, n ची किंमत किती आली? 3. 3 येईल, 3 येणार काय? 5, व्हेरी गुड, 4 + 1 म्हणजे 5। आता आपला फॉर्म्युला काय असणार बघा, हे साइन 2⁻n, म्हणजे 2⁻n म्हणजे किती आपलं? n म्हणजे 5, 2⁵ अल्फा अपॉन 2⁵ इंटू साइन अल्फा। आता हे किती असणार बघ, साइन 2⁵ म्हणजे किती? किती सोहम? 32. हा 32. व्हेरी नाईस, अपॉन 2⁵ इथे पण 32 अल्फा, हा, आणि इथे पण 32 साइन अल्फा, हे येणार, ठीक आहे। आता मी काय बोललो की एवढं फक्त एकच फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवा, कारण जर तुम्हाला पाहिजे तर हे पण लक्षात ठेवा, हे कंडिशन, जर अल्फाची किंमत एवढी असेल तर 1 येणार, अल्फाची किंमत 9 पाय असेल याऐवजी, म्हणजे जे n आहे इथे, n म्हणजे आता 5 आहे, तर 2 × 5 पाय म्हणजे 10 पाय असेल तर 1 येणार। ह्या क्वेश्चन मध्ये जर अल्फाची व्हॅल्यू 10 पाय असेल तर 1 येणार, आणि अल्फाची व्हॅल्यू 10 + 1 म्हणजे 11 पाई असेल, 11 पाई, तर -1 येणार। जर हे लक्षात ठेवलं तरी बरं आहे, पण एकच ठेवलं ना तरी आपण यामध्ये जेव्हा अल्फाची किंमत ठेवणार ना, व्हॅल्यू इथे पुट करणार, तेव्हा ते आपोआप कॅन्सल होईल, दोन्ही सेम होणार, आणि ते 1 येणार किंवा -1 येणार, ठीक आहे। एवढंच मला सांगायचं होतं सोहम, तुला समजलं ना? फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेव, ते अल्फाची व्हॅल्यू काय असेल तर आपण ते नंतर सोडवू शकतो। हे आता प्रश्न आला ना, की हा असा आलेला प्रश्न आहे सीईटी मध्ये, पीडीएफ दे दो, वरुण बोलता है पीडीएफ दे दूंगा भाई, आईटी इंजीनियरिंग करना है बेटा। देखो मैं तो ये बोलता हूँ ना बेटा, कि कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा हो, आपको कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा हो, अभी ओवरऑल एक ही लक्ष्य, आपलं लक्ष्य फक्त MST CET 2021 की जो सीटी है उस पे फोकस करो भाई। आपका इंजीनियरिंग में जो एडमिशन होगा ना, तो 4 साल की इंजीनियरिंग होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहला साल सबको सेम सब्जेक्ट होता है, पहिल्या वर्षी सर्वांना सेमच असतं, सारखं सिलेबस असणार आहे, समजलं का? आणि ते 12वी 12th जो सिलेबस होता ना, त्याने तुम्हाला सिमिलर सिलेबस असणार, पहले साल में सिमिलर सिलेबस होता है, 12th का थोड़ा एडवांस पार्ट होता है। तो जिसने भी 12th की स्टडी अच्छे से की है ना, वो टेंशन मत लो, मैंने साल भर पढ़ा, मेरी पढ़ाई फुकट गई, अरे किधर फुकट नहीं कुछ जाता बेटा, ये जो 12वीं में तुमने अच्छे से किया ना स्टडी, दैट विल बी यूजफुल फॉर योर फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, समझ में आ रहा है? और जो भी आपने स्पेशलाइजेशन लेना था, आपने यहाँ एडमिशन लिया, आईटी, सिविल, मैकेनिकल, ओके, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी है आपने
ओके, वो सब यहाँ पर कॉमन होगा और सेकेंड ईयर से सबके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं। तो भाई आपकी जो 12वीं की स्टडी है वो किधर भी नहीं जाने वाली है। समझ में आ गया कि बच्चे लोग जरा भी टेन्शन नाही लेणे का, मी आहे तुमच्या सोबत। सोहम इनामदार काय म्हणतो, समजलं ना सर्व? हो समजलं सर. गेल्या 10 मिनिटं झाली तू माझ्या सोबत ऑडिओ कनेक्ट करून आहे, ठीक आहे, चांगलं येस सर. वाटलं आणि चांगलं कर, ठीक आहे सोहम? येस सर. ओके, डेली कनेक्ट होत जा। हो ओके हो. ओके Yes. बेटा, बाय। चलो अथर्वा कुंडे, अथर्वा माइक चालू कर बेटा। अथर्वा वेरी नाइस। चलो अगला देखो बेटा, सभी लोग 713 आ गए भाई, कुछ लोग खाना खा के आ गए भाई हाय अभी सर। हमारा। यस यस बेटा, हाय। चलो अथर्वा ना, हो सर. हो सर्वेश म्हणतो मी डे 1 पासून येतो आहे, पण तुम्ही माझा माईक अजून नाही ऑन केला। अरे देवा देवा देवा, होईल होईल, बोलूया, जास्त बोलूया। सर्वेश आता मी कुठे जातोय का नाही ना, तुझ्या सोबतच आहे, ठीक आहे, तू टेन्शन घेऊ नको, आपण बोलूया, जास्त बोलूया। देखो बेटा tan 45 प्लस थीटा, अथर्वा आता बघ ह्याचं फॉर्म्युला डायरेक्ट हे येईल का, कसं काय आलं तुला, समजतंय का? हो सर. हा, ज्यांचं मी माईक अजून ऑन केलेलं नाहीये, आपण कधीतरी भेटूया आणि तो क्षण जो असणार आहे तो खूप म्हणजे अमेझिंग सीन असेल जेव्हा आपण भेटूया। टाइम जो असणार, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, ठीक आहे? आता बघ अथर्व tan 45 प्लस थीटा हे कसं काय आलं तुला, समजतंय का, सांगू हो शकतो सर. का? tan सांग। a प्लस tan b अपॉन 1 मायनस tan a tan b. येस, मग हा 1 कुठून आला? tan 45 1 असतं ना. व्हेरी गुड व्हेरी गुड। मग आपण याला डायरेक्ट एक फॉर्म्युला समजू शकतो हो सर. ते करण्यापेक्षा, कारण आपण tan a प्लस बी करत राहिलो नेहमी, ठीक आहे, अथर्व काही लिहू नको स्क्रीनवर। आता हे नाही सर. करत राहिलो तर काय होईल, tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 मायनस tan 45 इंटू tan थीटा, हे सर्व असं असतं। tan 45 1 असेल, ओके, आणि इथे आपण -1 मायनस 1 इंटू tan, म्हणजे हेच आला ना। मग आपण एवढं कशाला करायचं, डायरेक्ट हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवला की कुठे आपल्याला हे दिसलं tan 45 प्लस थीटा, की त्याला आपण हे रिप्लेस करणार। हो सर. आणि उलट असेल, कधी आपल्याला असं दिसेल की बाय 1 प्लस tan थीटा आपण 1 मायनस tan थीटा आहे, तर आपण उलट करू शकतो ना, डायरेक्ट tan 45 प्लस थीटा लिहू शकतो याला आपण, हो असं पण बरोबर करू आहे. शकतो। मग हे लक्षात ठेवा मुलांनो, ठीक आहे? ठीक आहे, मला समजतंय ना तुला अथर्व? हो सर, कुठे सगळं राहिला, समजतंय. कुठे राहिला? वैजापूर तालुका संभाजीनगर महाराजनगर. येस, संभाजीनगर, ठीक आहे, ठीक आहे बेटा, चला। हो सर. आता बघा tan 45 minus theta, tan 45 minus theta, same formula is there, so this will the proof remains same, in place of plus you can write minus, okay, in place of minus you can write plus। तो यहाँ पर ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, यहाँ पर नीचे माइनस ऊपर प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस आ गया, बस यही है। माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ गया। नाउ आई वांट शेजल अंबेडकर, प्लीज ऑन योर माइक। देखो बेटा, अभी ये 1 प्लस tan थीटा अपन 1 माइनस थीटा को cos थीटा प्लस sin थीटा कैसे आ गया, कैसे आ गया बेटा ये, कैन वी राइट दिस? शेजल, तुला काय वाटतं हे कसं काय केलं असेल आपण? सर tan 45 डिग्री 1 असतो। व्हेरी गुड। ना आता मी हे म्हणतोय की सपोज समज इथून आपण ह्याला आपल्याला हे भेटलं, ठीक आहे, आता इथून हा फॉर्म्युला कसा काय आला डायरेक्ट? आपण tan थीटाला स्प्लिट करू शकतो, tan थीटाचा फॉर्म्युला काय असतो हे सांग शेजल? tan थीटा काय असतो ना sin थीटा अपॉन cos थीटा, हो सर। शेजल? हा, मग आता जर आपण इथे हे लिहिलं 1 प्लस tan च्या ऐवजी sin थीटा अपॉन cos थीटा लिहिलं, आणि खाली पण तसं आहे ना 1 मायनस, तर आपण हे असं लिहिलं 1 मायनस sin अपॉन cos। आता ती क्रॉस मल्टिप्लाय कर, इथे क्रॉस कर, काय होईल, cos थीटा इंटू 1 cos थीटा, समजलं का? हो cos सर। थीटा प्लस sin थीटा आलं इथे वरती, ओके, आणि इथे पण cos थीटा इंटू 1 cos थीटा मायनस sin थीटा हे आलं। आता न्यूमरेटर मध्ये खालचा cos थीटा इंटू 1, cos कॅन्सल। हा, आता तुला समजलं, व्हेरी गुड। म्हणजे एवढं करण्यापेक्षा आपण डायरेक्ट जर फॉर्म्युलाच लक्षात ठेवला तर इझी होईल हो ना? सर। हो हा, सर। आणि त्यासोबतच हे इथे पण तसं करू शकतो आपण, दोन्ही फॉर्म्युला सेम आहेत, हा जो पहिला फॉर्म्युला आणि दुसरा फॉर्म्युला ते सेमच आहे, ठीक आहे, फक्त इथे प्लस आणि मायनसचा डिफरन्स आहे। शेजल कुठे राहिला आपण, आधी मी बोललेलो तुझ्याशी वाटतंय? हो सर, औरंगाबाद मध्ये कन्नड तालुक्यात। व्हेरी व्हेरी गुड। आता झोपायचा टाइम झाला असेल, घरचे झोपले असतील? नाही सर। अजून जागे आहेत सर्व? हो सर। हा, ठीक आहे ठीक आहे, जेवण झालं का तुझं? हो सर।
आता लेक्चर बघते सर तुमचं फक्त. ठीक आहे, आणि चांगली प्रॅक्टिस कर, चांगल्या कॉलेजमध्ये जायचं आपल्याला. ठीक आहे, काय असेल तर विचारत जा. ओके, आता काय डाऊट आहे यामध्ये? नाही सर. ठीक आहे, ठीक आहे. पुढे हा, बोल बेटा बोल. सर तुमचे लेक्चर पाहून खूप चांगलं वाटतं सर. ठीक आहे. नाही बेटा, बघत राहा, मित्रांना सांग, जूनियर लोकांना. ठीक है, सर. ओके बाय बेटा. तो बच्चों बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ, मजा आ रहा है. रात हो गई लेकिन लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन का पहला लेक्चर है. इतनी एनर्जी आप लोगों के साथ है, आप भी इतने एनर्जी में हो. ओके ओके. सो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, भाई देख लो, ये एक अमेजिंग फॉर्मूला है. साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी विल चेंज टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. रिमेंबर दिस फॉर्मूला, याद रखना, ये भी एक फॉर्मूला है. कभी ऐसा कुछ दिख गया तो भाई डायरेक्ट पलटी मार दो, इसको बदली मार दो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. टाइम खत्म हो गया, इसलिए मैं ज्यादा अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, फटफट खत्म करते. ओके चलो, 10 बज गए, हमारी स्लाइड भी खत्म हो गई. थोड़ा सा और आपके चॅट देखता हूँ बेटा. तुमच्या सोबत टाइम कधी जातं समजतं नाही, चंचल. ओके, ही खूप चांगली गोष्ट आहे, कारण की कित्येक लेक्चर असतात, आपण बोर होतो त्यामध्ये, आणि असं वाटतं की कधी हा संपणार लेक्चर. पण जर तुम्हाला असं वाटत असेल की हा लेक्चर संपायला नको, म्हणजे अजून सरांनी घ्यावं, म्हणजे ही खूप चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे तुमची स्टॅमिना किंवा आपण कॅपॅसिटी म्हणू शकतो ते वाढलेली आहे अभ्यासाबाबत. आणि बहुतेक मुलांना काय, पुस्तक घेतली की झोप येते, पण तुम्हाला असं वाटत नाही, म्हणजे खूप चांगली गोष्ट आहे. तुमचं अभ्यासात पुढे जाऊन खूप फायदा होणार. येस येस, ऑन माय माइक, एव्हरीवन इज सेइंग ऑन माय माइक, एंड हियर आई कैन हैव मेनी स्टूडेंट्स हु आर डिमांडिंग फॉर दैट. एंड यार मैं क्या बोलूं यार, मैं बात तो सबसे करना चाहता हूँ, क्या करूँ, एक दो और माइक चालू कर लेते भाई, जिससे बात नहीं हुई थी अभी. ओके, यहाँ से मैं कुछ लोगों से बात